मायावती के इन 3 फैसलों ने पूरी बसपा को कर दिया बेचैन। आखिर कौन होगा मायावती का उत्तराधिकारी? मायावती ने खुद कर दिया बड़ा ऐलान। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है। आलम यह है कि इन फैसलों पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है और पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। दरअसल 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान किया है। न सिर्फ बसपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसले से हलचल मचा दी है। अभी तक जिस मुद्दे को बसपा के भीतर निर्विवाद माना जा रहा था, अब उसी पर फिर मायावती ने मंथन के संकेत दिए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। फिर साल 2024 के चुनाव से पहले साल 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया। इसके बाद साल 2024 के चुनाव के दौरान ही पद से हटा दिया गया और कहा गया कि वह अभी मैच्योर नहीं है। मायावती ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर पदासीन कर दिया। इसके बाद दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दे दी गई, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं रहे। यही वजह है कि अब मायावती ने अपने फैसलों से कुछ और ही संकेत दिए हैं और इन फैसलों की शुरुआत हुई 12 फरवरी से। भतीजे आकाश आनंद के ससुर को दिखा दिया बाहर का रास्ता। दरअसल 12 फरवरी को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टी में गुटबाजी करने का आरोप लगा। इसी दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा किया गया कि वह भी अशोक सिद्धार्थ के बेहद करीबी हैं। वहीं अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वह मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर बसपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वह साल 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी पत्नी बसपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। 16 फरवरी के ऐलान ने फोड़ा असली बम। अब 16 फरवरी यानी आज के दिन बसपा चीफ ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अब तक माना जा रहा था कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए। इनका कुल जमा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि आकाश आनंद को लेकर भी बहन जी अभी आश्वस्त नहीं है। दरअसल अब तक जिन आकाश आनंद को बसपा चीफ का सक्सेसर या उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वह भी नहीं रहा। बसपा चीफ ने अपने पोस्ट में स्पष्ट लिखा, मान्यवर कांशीराम की तरह ही मेरे जीते जी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी कांशीराम के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि आकाश आनंद बसपा चीफ के हर पोस्ट को या तो रिपोस्ट करते हैं या उस पर अपनी बात रखते हुए पोस्ट करते हैं। लेकिन 12 फरवरी के जिस पोस्ट में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने का ऐलान किया था, उसको आकाश आनंद ने रिपोस्ट तक नहीं किया। सियासी हलकों में यह दावा भी किया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के फैसलों को प्राथमिकता दी, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि साल 2017 में बसपा के मंच पर पहली बार आने वाले आकाश आनंद को लेकर मायावती क्या फैसला करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।